हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। प्रदेश में किसानों के आंदोलन और किसानों पर अत्याचार को मुद्दा बनाकर कांग्रेसी नेता जमकर सरकार पर आरोपों के झड़े लगा रहे हैं। इसी बीच गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि ये लोग बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। किसी भी किसान को कहीं लाठी नहीं मारी गई और सरकार की हमेशा किसानों के साथ सहानुभूति रही है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी किसानों पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं करने की बात कही है, जिस पर पलटवार करते हुए गृह मंत्री ने पूर्व सीएम को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि हुड्डा भी गलत बोल रहे हैं। विज ने कहा कि किसानों को सड़क बंद न करने की अपील की गई थी और किसानों की मुख्यमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ वार्ता भी हो चुकी थी, इसलिए किसी प्रकार के आंदोलन की आवश्यकता नहीं थी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा कुरुक्षेत्र पहुंची। उन्होंने पीपली अनाज मंडी में किसानों और आढ़तियों से मुलाकात की। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि किसानों के साथ जो कल घटित हुआ, ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ। पीपली किसान लाठीचार्ज को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने गलत बताया। ओपी धनखड़ ने कहा है कि किसानों पर लाठीचार्ज उचित नहीं था। उन्होंने ये भी कहा कि इतनी बड़ी संख्या में किसानों का धरना स्थल पर पहुंचना भी गलत था। वही उन्होंने बताया कि बीजेपी ने मामले को सुलझाने के लिए संवाद कमेटी का गठन किया है, जिसमें बीजेपी के 3 सांसद शामिल होंगे। पीपली किसान लाठीचार्ज को लेकर पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा कुरुक्षेत्र पहुंचे। किसानों से मुलाकात की, सरकार को चेताया, यह कहते हुए कि 10 दिनों में मुकदमे वापस लो, नहीं तो बड़ा आंदोलन करेंगे। केवल भूपेंद्र हुड्डा ही नहीं बल्कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा लगातार सरकार पर हमले कर रही हैं। उन्होंने किसानों की हक की आवाज को उठाने की बात कहते हुए कहा कि सरकार दमनकारी नीतियां अपना रही है। शैलजा ने प्रदेश के किसानों को ये भरोसा दिया, ये कहते हुए कि इस सरकार से हम आपके हक की आवाज उठाने के लिए लगातार प्रयासरत तो हैं ही, जब हमारी सरकार आएगी तो हम इन तीनों अध्यादेशों को तुरंत प्रभाव से रद्द करेंगे। तो शाम विधायक किरण चौधरी ने एक वीडियो जारी कर बीजेपी पर हमला बोला है। किरण चौधरी ने कहा कि कल जो किसानों के साथ हुआ उसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करती हूं। वर्तमान सरकार की उल्टी गिनती शुरू है। किरण चौधरी ने कहा कि सरकार की मंशा दर्शाती है कि वो कितने किसान विरोधी हैं। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को कठोरता से दबाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला भी सरकार पर हमलावर दिखे। उन्होंने अध्यादेश के मामले पर कहा कि अगर सरकार ने किसानों और आढ़तियों की तरफ ध्यान नहीं दिया तो इस सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। जींद में किसानों ने अध्यादेश के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया। किसानों ने रोष जताते हुए पीएम मोदी को 500 कार्ड पोस्ट किए। किसानों ने पोस्ट कार्ड के जरिए तीनों अध्यादेशों को लागू करने की मांग की। किसानों का कहना है कि अगर संसद में अध्यादेश पास हुए तो हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में विरोध प्रदर्शन करेंगे। किसान यूनियन की महारैली में रादौर से पीपली जा रहे किसानों द्वारा कल लगाए गए जाम और बैरिकेडिंग तोड़ने के मामले पर पुलिस ने कड़ा एक्शन लिया। पुलिस ने भाकियू के जिला प्रधान समेत करीब 250 अन्य लोगों पर विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। पीपली में हुए लाठीचार्ज के विरोध में किसानों ने डिप्टी सीएम के आवास का घेराव किया। साथ ही खराब फसलों के मुआवजे और पीटीआई की पुनः बहाली की मांग को लेकर किसान और अध्यापक संयुक्त रूप से पहुंचे थे। हरियाणा के कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री मूलचंद शर्मा ने चंडीगढ़ में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि इस प्रशिक्षण प्रणाली की उपयोगिता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसके तहत प्रशिक्षण लेने वाले 422 प्रशिक्षुओं में से 242 को जॉब ऑफर हो चुकी है, जो कि प्रशिक्षण प्राप्त विद्यार्थी का 58% है। राजबाल
कल्याण परिषद के महासचिव कृष्ण ढुल ने शुक्रवार को अधिकारियों के साथ बैठक की। बता दें कि डिजिटल बाल कल्याण महोत्सव की तैयारियों को लेकर बैठक में समीक्षा की गई। दरअसल कोरोना के दौरान 70,000 बच्चों को कोविड परिषद के ऑनलाइन रंगमंच कार्यक्रम मिले थे। वहीं महासचिव कृष्ण ढुल ने बताया कि कोरोना के दौरान जय हिंद के नाम से बाल कल्याण परिषद ने डिजिटल मुहिम चलाई है। इस बार बाल कल्याण महोत्सव 20 सितंबर से ब्लॉक स्तर से शुरू होगा, जहां स्कूल टीचर्स, पंचायत, शहर की सामाजिक संस्थाओं, आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर्स को जोड़कर हर बच्चे की प्रतिभा को सामने लाने की कोशिश की जाएगी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कोरोना के चलते हर तरह की गतिविधियों पर रोक रही, लेकिन इसके बावजूद भी समाज सेवा के कार्यों में हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद ने काम किया। इतना ही नहीं, राज्य बाल कल्याण परिषद ने पीएम कोष में 77 लाख जबकि सीएम राहत कोष में 5 लाख रुपए दिए हैं। अंबाला के एडीसी ने आरटीआई विभाग के साथ मिलकर एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया जिसका नाम टाइगर जिंदा है। यह गिरोह आरटीआई विभाग की छापामार टीम की सूचना ट्रांसपोर्टरों को दिया करता था। पुलिस ने बताया कि इन लोगों से कई फोन बरामद किए गए हैं। मोबाइल फोन में कई व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए थे और उन व्हाट्सएप ग्रुपों में लोकेशन लोकल ट्रांसपोर्टरों से शेयर की जाती थी। कांग्रेसी नेता ललित नागर और कांग्रेस के विधायक नीरज शर्मा की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। इसकी जानकारी दोनों कांग्रेस नेताओं ने सोशल मीडिया के जरिए दी। ललित नागर की पत्नी और बेटा भी कोरोना संक्रमित पाए गए। फरीदाबाद की वार्ड नंबर 5 के लोगों का अनोखा प्रदर्शन देखिए। लोगों ने नगर निगम कार्यालय के बाहर कव्वाली गाकर प्रदर्शन किया। दरअसल वार्ड 5 के लोग पिछले कई दिनों से सीवरेज के ओवरफ्लो के चलते परेशान हैं। इनका कहना है कि कई बार शिकायत के बावजूद पार्षद और विधायक कोई एक्शन नहीं ले रहे, जिसके बाद उन्होंने इस अनोखे प्रदर्शन के जरिए उन तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की। फरीदाबाद के सेक्टर 24 इंडो ब्रिटिश गारमेंट कंपनी के सामने हजारों की संख्या में मजदूरों ने प्रदर्शन किया। मजदूरों ने कंपनी पर आरोप लगाते हुए कहा कि कंपनी उनसे 10 घंटे की ड्यूटी करा रही है और उन्हें 8 घंटे की पेमेंट कर रही है। कर्मचारियों का यह भी आरोप है कि लॉकडाउन में उनसे 11 से 12 घंटे काम कराया और मेहनताना भी नहीं दिया। उनका बोनस भी नहीं दिया जा रहा। अब जो डबल ओवरटाइम मिलता था उसे भी कंपनी ने बंद कर दिया है। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे मजदूरों ने चेताया, कहा कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती तब तक उनका प्रदर्शन चलता रहेगा। पानीपत जिले से शर्मनाक वाकया सामने आया, जहां कलयुगी बहू अपने ही ससुर के साथ फरार हो गई। सीसीटीवी फुटेज में बहू, उसकी बच्ची और ससुर जाते हुए नजर आ रहे हैं। घर से निकलने से पहले बहू और ससुर ने पूरे घर वालों को नींद की दवा खिलाई, जिसके बाद वो घर से फरार हो गए। बहू की सास ने बताया कि जब वो सुबह उठे तो पूरे परिवार का सिर भारी था। वहीं मौके पर बहू और ससुर गायब मिले। पानीपत के लघु सचिवालय में स्थित लाइसेंसी आरसी विभाग में सरेआम दलालों का जमावड़ा देखने को मिला। दरअसल आम लोग सुबह से लाइनों में खड़े रहते हैं, लेकिन अधिकारियों की नाक के नीचे दलाल सरेआम कार्यालय में फाइलें हाथ में लेकर आते हैं। वहीं पूरे मामले की जानकारी जब एसडीएम को दी गई तो एसडीएम ने इस पर तुरंत संज्ञान लेते हुए अधिकारियों और कर्मचारियों को बुलाकर फटकार लगाई। साथ ही पीछे की खिड़की को तुरंत प्रभाव से बंद करवा दिया गया। इस दौरान लघु सचिवालय के अंदर ही नई खिड़की लगवाई और अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि दोबारा शिकायत मिलने पर कानूनन कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद दिख रहे हैं। मामला सफेदों के घोड़ापुली रोड से सामने आया, जहां कुछ बाइक सवार बदमाशों ने एक दुकानदार पर फायरिंग कर दी। बता दें कि जब दुकानदार ने पैसे देने से इनकार कर दिया तो बदमाशों ने दुकानदार पर फायरिंग की। पलवल के गांव बघोला के जंगलों में एक 8 साल की बच्ची का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। बच्चे का शव एक फार्म हाउस के पीछे मिला है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को नागरिक अस्पताल भेजकर उसका पोस्टमार्टम कराया। बघोला पुलिस चौकी इंचार्ज इमरोज का कहना है कि पुलिस को कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि गांव बघोला के जंगलों में एक फार्म हाउस के पीछे झाड़ियों में एक बच्चे का शव पड़ा हुआ है। शव की पहचान सेक्टर 23 निवासी खुशी के तौर पर की गई। मौके पर पहुंचे
मृतक बच्ची के पिता ने बताया कि गुरुवार को वो पास में रह रहे अपने मामा को फोन देने के लिए गई थी, उसके बाद से वापस नहीं आई। रोहतक के सैनिक कॉलोनी से 2 दिन पहले लापता हुई मासूम बच्ची का शव शहर में भिवानी रेलवे फाटक के पास एक पानी के गड्ढे में तैरता हुआ मिला। कैथल में मिलावटी काला तेल बनाए जाने की सूचना के बाद सीएम फ्लाइंग की टीम ने चंदाना गेट स्थित गोदाम में छापेमारी की। दरअसल गोदाम में मिलावटी काला तेल बनाया जाता था, यह आरोप था। यहां से 300 ड्रम मिले, 30 खाली, 270 कच्चे तेल से काले तेल से भरे हुए, जो मिलावटी बताए जा रहे हैं। गुरुग्राम के सेक्टर 10 में मां और बेटे के साथ बंदूक की नोक पर दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपी ने नाबालिग बेटी के साथ भी बंदूक की नोक पर दुष्कर्म किया, अश्लील वीडियो बनाई और फिर दोनों को ब्लैकमेल करता रहा। भवानीखेड़ा के गांव लोहारी जाटू के सुई लिंक ड्रेन पर 28 अगस्त 2020 को मिले युवक के शव मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि मृतक शराब पीने का आदी था और इस आदत से उसकी पत्नी जो है वो परेशान थी, जिसके बाद पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मार डाला। न्यू के गांव शिकरावा में रहने वाले लोग लंबे समय से पीने के पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, तो वहीं इस मामले में ग्रामीणों ने प्रशासन पर आरोप लगाया है कि उनकी कोई सुनवाई ही नहीं होती। गांव के युवाओं ने बूस्टिंग स्टेशन पहुंचकर मामले में विरोध जताया। भ्रष्टाचार से भी इस मामले को जोड़कर देखा जा रहा है। शिकरावा जनहित कमेटी को शक है कि बूस्टिंग स्टेशन को गांव के ट्रांसफार्मर से चालू दिखाकर उस समय के कर्मचारियों ने ट्रांसफार्मर को ही गबन कर लिया। गोहाना के गांव ककाना में बिजली चोरी पकड़ने गई बिजली निगम की टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। कर्मचारियों का आरोप है कि ग्रामीणों ने डंडों से हमला कर कई कर्मचारियों को घायल कर दिया। रतिया के अग्रवाल कॉलोनी में 25 वर्षीय विवाहित महिला और उसकी 1 साल की बच्ची के कोठी की गैलरी में बंद होने की सूचना मिलने पर गुरुवार को अग्रवाल समाज का प्रतिनिधि मंडल और पुलिस मौके पर पहुंची। पीड़िता ने बताया कि ससुराल पक्ष के लोग 2 साल से दहेज में 10 लाख रुपए नकदी और एक फॉर्च्यूनर गाड़ी की डिमांड कर रहे हैं। पलवल में ड्यूटी के दौरान हुई होमगार्ड जवान की मौत के बाद परिजनों ने शव को लेने से इनकार करते हुए हंगामा किया। परिजनों ने मांग रखी कि पहले होमगार्ड की मौत की जांच करवाएं और परिवार में से किसी एक को नौकरी दें। दरअसल राकेश पिछले कई सालों से होमगार्ड की नौकरी कर रहा था और उसकी ड्यूटी नेशनल हाईवे के समीप चेक पोस्ट पर लगी हुई थी। इस दौरान जब उसने दिल्ली की तरफ से आ रही एक गाड़ी को रोकने का इशारा किया तो गाड़ी चालक ने रोकने की बजाय होमगार्ड के जवान को टक्कर मार दी। गुस्साए परिजनों ने शर्त रखी कि जब तक विभाग की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिलता तब तक वो शव को नहीं लेंगे। फटाफट हरियाणा में इतना ही। नमस्कार।